My sincere greetings to everyone. In this video, we are going to start with the last part of aspects of the novel. इससे पहले हम सभी जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं नॉवल के उनको डिस्कस कर चुके हैं. दो ही एलिमेंट्स आपके बचे हैं, पैटर्न और रिदम, और लास्ट आपका कंक्लूजन का जो चैप्टर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस डिस्कस विद पैटर्न एंड रिदम चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, इनकी डेफिनेशन. Foster introduces two important aesthetic aspects of the novel called pattern and rhythm, borrowing these terms from painting and music respectively. देखो, जो एक पैटर्न है, जो एक डिज़ाइन है, और जो रिदम है, जो एक बड़ी सुंदर सी जो एक फ्लो में जो आपका रिदम आता है, जो एक वॉइस आती है, जो टोन आती है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दोनों एलिमेंट्स हमारी नॉवल को एक सुंदरता प्रदान करते हैं, उसको एक सुंदर से उसमें बांध देते हैं. बोथ रिलेट टू द ओवरऑल शेप एंड फ्लो ऑफ अ नॉवल बियॉन्ड जस्ट स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट. जो नॉवल को एक ओवरऑल शेप दी जाती है वो पैटर्न और रिदम से ही दी जाती है. पैटर्न एज शेप. पैटर्न इज़ द विजुअल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ अ नॉवल, कि कौन से डिज़ाइन में नॉवल को बांधा गया है, कौन सा पैटर्न नॉवल फॉलो कर रही है, कैसे जोड़ा गया है नॉवल के पार्ट्स को, दैट इज़ पैटर्न. इट मे बी ए सिमेट्रिकल फॉर्म. वो एक सिमेट्री हो सकती है कि कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, एक संतुलन है, एक सामंजस्य है जो कहानी में पूरा चल रहा है, और इससे कहानी को एक ब्यूटिफिकेशन मिलती है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इसमें एग्जाम्पल थाइस का लिया है, फ्रांस का जो वर्क है उसका. इसमें जो शेप है वो एक आवर ग्लास की तरह है, जो बार बार एक पैटर्न को बैलेंस तरीके से दिखाती है और बार बार उसको रिपीट होते हैं, और एक पैटर्न जो है उसमें ब्यूटी भी आ रही है. देखो, जो करेक्टर्स हैं पहले वो अलग थे, फिर एक दूसरे के पास आए, उनके रास्ते टकराए और फिर वो अलग हो गए. रोमन पिक्चर्स का एग्जाम्पल एक दूसरा लिया है, जिसमें ग्रैंड चेन स्ट्रक्चर है, जो एक साइक्लिकल जर्नी है, एंडिंग वेयर इट बिगैन, कि वो कहानी जहाँ पे ख़त्म होती है फिर से वहीं से शुरू हो जाती है. तो एक पैटर्न है, एक श्रृंखला है, दैट इज़ पैटर्न. जो आपका एक श्रृंखला, एक तरीके से जो एक चेन बन रही है. पैटर्न एंड द रीडर. पैटर्न अपील्स टू द रीडर्स एस्थेटिक सेंस. जो हमें एक सुंदरता की हमारी जो अपील होती है कि यस, कितना सुंदर तरीके से बनाया है नॉवल को, उसको अपील करता है. हमारे को वो डिज़ाइन नज़र आता है, एक बांधना जो नॉवलिस्ट का है सारी चीज़ों को, वो दिखता है. येट रीडर्स डोंट कॉन्शियसली सी पैटर्न्स वाइल रीडिंग. हमें एकदम से नज़र नहीं आते पैटर्न, वो धीरे धीरे एक हम महसूस करते हैं जब पूरी नॉवल पढ़ते हैं. कुछ कहानियाँ नहीं होती जो एक बड़े सुंदर तरीके से आगे बढ़ती हैं, एक पैटर्न होता है, एक रिदम होता है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी. द पैटर्न इमर्जेस फ्रॉम द प्लॉट एंड इज़ रीइंफोर्स्ड बाय अदर एलिमेंट्स. जो कहानी है, जो प्लॉट है, वहाँ से पैटर्न इमर्ज करता है कि किस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना है. इसमें कमियां क्या है? रिजिड पैटर्न्स रिक्वायर ऑथर्स टू रिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर्स एंड कंटेंट टू फिट द डिज़ाइन. अगर हम एक सांचे में कहानी को ढालने की कोशिश करेंगे, जो सांचे बिल्कुल हमने रिजिड बना दिए कि हिलना नहीं है कहानी के इस सांचे से, तो हमारी कहानी जो है वो थोड़ा सा बंद जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी. हेनरी जेम्स का एग्जाम्पल लिया है द एम्बेसडर्स का. उसमें बहुत केयरफुली प्लान्ड एक पैटर्न बनाया गया, सांचा बनाया गया, और लेकिन इसमें जो करेक्टर्स थे वो थोड़ा डिम हो गए. द प्राइस ऑफ अ स्ट्रिक्ट पैटर्न इज समटाइम्स द सेक्रीफाइस ऑफ वाइटैलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी इन करेक्टर्स एंड डिटेल. अगर हम एक बहुत स्ट्रिक्ट वो बना देंगे ढांचा पैटर्न, तो उससे हमारी कहानी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. रिदम एंड लिटरेरी एनालॉजी टू म्यूज़िक. अब रिदम की बात करते हैं. रिदम होता है जैसे म्यूजिकल क्वालिटी होती है, कि जैसे कुछ चीज़ बह रही होती है रिदम में. इट इन्वॉल्व्स रिकरिंग मोटिव्स, वाइब्रेशन एंड पेसिंग विद इन द नैरेटिव और लैंग्वेज, क्रिएटिंग इंटरनल कोहेशन एंड इमोशनल इफ़ेक्ट्स. बहुत सुंदर इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक एस्थेटिक ब्यूटी इन्हांस होती है नॉवल की. फिर से एग्जाम्पल लिया है इसमें मार्सेल प्रूस्ट का, जिसमें एक बार बार एक फ्रेज़ आ रहा है, लिटिल फ्रेज़, तो वो रिदम का एग्जाम्पल है.
जिसमें सभी को इमोशंस को बांध के रखा हुआ है, और जो रिदम है वो कभी उतार चढ़ाव चलते हैं, वैक्सिंग वेनिंग चलती है, और ये नॉवल को एक फ्रेशनेस देती है, सरप्राइज देती है, ब्यूटीफाई करती है नॉवल को बियॉन्ड पैटर्न एंड रिदम. Foster wonders if novels can achieve something like a whole symphony's overall rhythm, a unifying effect that transcends parts, allowing expansion rather than closure. He suggests the novel's true goal might be expansion and openness, not नीट क्लोजर और स्ट्रिक्ट यूनिटी. फॉस्टर ये मानते थे कि नॉवल का जो एक मेन गोल है वो क्या है, एक्सपेंशन, ओपननेस, किसी चीज़ में खुद को बांध के नहीं रखना, केवल बढ़ते जाना है, अपनी कहानी को बिल्कुल एक्सपैंड करना है, कोई ख़त्म नहीं करना किसी भी चीज़ को. वो फ्रीडम में बिलीव करते थे. Conclusion: great novels should aim for internal coherence through pattern and rhythm, but with freedom to expand rather than constrain. कि novels में ये elements होने चाहिए, pattern और rhythm, लेकिन बहुत rigid ना हो. नॉवलिस्ट को पूरा फ्रीडम हो कि वो इनके बियॉन्ड भी लिख सके. पैटर्न में प्रोवाइड शेप, rhythm brings life and variation. Ultimate beauty arises from interaction of both with the novel's living material. ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. देखो, शेप मिलती है नॉवल को, वेरिएशन मिलता है, ब्यूटी मिलती है, तो दोनों एलिमेंट्स को अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे नॉवलिस्ट, तो एक नॉवल जो है वो बहुत सुंदर बन जाएगा. नाउ द लास्ट चैप्टर, कंक्लूजन. इस पूरे नॉवल का कंक्लूजन क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का कंक्लूजन क्या है, इसको भी पॉइंट्स में ही डिस्कस करेंगे. नो स्पेकुलेशन ऑन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला. फॉस्टर कॉशंस अगेंस्ट स्पेकुलेटिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द नॉवल, कि नॉवेल्स का फ्यूचर क्या होगा उसको लेके फॉस्टर ने कुछ नहीं बोलना चाहा. उन्होंने कहा कि आगे आगे देखो, जो सिनेमा है, जो फिल्म्स हैं, वो बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या पता नॉवल रीडिंग लोग बंद कर दें या कोई और चेंजेस आ जाएं. तो फॉस्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है. नॉवलिस्ट जो हैं वो 200 साल से लिख रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी वो इसी तरीके से लिखते जाएं. हर संभावना हो सकती है, लेकिन नॉवल जो है वो लिखते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, उनका सब्जेक्ट मैटर बदल सकता है, लेकिन नॉवल राइटिंग जो है वो चलती रहेगी. डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, human nature and the creative process. The key question is whether human nature itself can change, because the novel springs from human nature. Foster acknowledges opposing views. Some say human nature is unchanging, others see evidence of fundamental changes. अब कुछ लोग मानते थे कि क्या जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें चेंजेस आएंगे, क्या ह्यूमन नेचर बदल जाएगा. तो कुछ लोग मानते थे कि ह्यूमन नेचर जो है वो नहीं बदलेगा, और कुछ लोग मानते थे कि ह्यूमन नेचर, मानव का जो स्वभाव है वो बदल जाएगा. तो फॉस्टर जो थे वो इन सभी फैक्ट्स को मानते थे और समझते थे कि हाँ, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं. तो इन्होंने दोनों चीज़ों को एक्नॉलेज किया. पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन. फॉस्टर सजेस्ट human nature might evolve if individuals begin to view themselves differently. A slow, cautious movement opposed by religions, state and family. Some novelists are among those seeking this new self-awareness. अब जो मानव स्वभाव है वो बदल सकता था. कुछ लोग, जिसमें बहुत सारे नॉवलिस्ट भी शामिल थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है चेंज आ जाए. कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे रिलीजन, स्टेट या फैमिली, इन चीज़ों का वो विरोध करती थी कि चेंजेस नहीं आएंगे. और जब चेंज शुरू होता है तो ये जो बाहर के फोर्सेस होते हैं ये वीक हो जाते हैं और ह्यूमन नेचर जो है वो बदलने लगता है, धीरे धीरे बदलता है. तो अगर हमारे अंदर चेंज आएगा, ह्यूमन नेचर में चेंज आएगा, तो नेचुरल है कि जो नॉवलिस्ट है वो भी एक अलग तरीके से ह्यूमन नेचर को दिखाएंगे अपनी नॉवेल्स में, और नई तरह की कहानियाँ जो हैं वो आएंगी, नई नॉवेल्स इवॉल्व होंगी. इम्प्लीकेशंस फॉर लिटरेचर.
If novelists see themselves and others differently, they will create new kinds of character. अगर नई कहानियाँ आएंगी, नया कुछ कुछ होगा, तो देखो हमारे जो करेक्टर्स हैं वो भी नए नए आएंगे, सब चीज़ें ग्रेजुअली चेंज होंगी और ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे बदल जाएगा. लिटरेचर जो है वो अलग तरह का आने लगेगा. हिस्ट्री वर्सेस स्लो चेंज. Foster compares history to a fast moving train carrying people forward. जो इतिहास है अकॉर्डिंग टू फॉस्टर वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर चेंज की बात करें, मानव का जो मन है उसकी बात करें, तो वो बहुत धीरे धीरे बदलता है और ये बहुत धीरे धीरे ही बदलता हुआ नज़र आता है हमें. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात अगर हम करें तो फॉस्टर एज्यूम करते थे कि जो ह्यूमन नेचर है वो अनचेंज्ड है. प्रोड्यूसिंग प्रॉज फिक्शंस ऑफ अ सर्टेन लेंथ, अ वाइडर व्यू माइट रिवील डेवलपमेंट इन ह्यूमन नेचर एंड कंसिक्वेंटली इन द नॉवल, मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल अ ट्रूली मीनिंगफुल कंसेप्ट. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें अगर हम देखें, अगर हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, व्यापक कर लें, तो हम इस चीज़ को पुनर्विचार कर सकते हैं. पहले ये मानते थे कि जो ह्यूमन नेचर है वो नहीं बदलती, लेकिन बाद में ये मानने लगे कि जो धीरे धीरे ह्यूमन नेचर में बदलाव आ रहा है उसके साथ साथ जो नॉवल है उसमें भी डेवलपमेंट होगा और वो बहुत मीनिंगफुल कंसेप्ट के साथ डेवलप होगी. नाउ द क्लोजिंग थॉट. The future of the novel may be tied intimately to the deeper evolution of humanity itself. कि जो humanity है, मानवता का जो समग्र विकास है, उसको भी जो फ्यूचर ऑफ द नॉवल है उसके साथ बांधा जा सकता है. तो दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, जो नॉवल का फ्यूचर है और जो मानवता का विकास है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में. दिस वॉज ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल. हमने इसके सभी एस्पेक्ट्स, सभी चैप्टर्स, सभी एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. आपके जो शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, सभी अगर आप इन्हीं 4-5 पार्ट्स को अच्छे से देख लेंगे, सभी वीडियोस को, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, जितना मैंने टेक्स्ट डाला है उसके स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको रजिस्टर में नोट करिए और आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. ये थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा सा कहानी इसमें ऐसी नहीं थी कि जो आपका इंटरेस्ट आए, लेकिन सिलेबस में है तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने की. फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा. आई ट्राई टू आंसर योर कन्फ्यूजन्स, योर क्वेरीज, योर डाउट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर स्टडीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल. हैव अ नाइस डे.